नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सरोडिया। देखिए दोस्तों, हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे थे और सामान्य हिंदी में दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास में संधि और समास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों शब्द भेद या काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्द भेद से दोस्तों आपको एक या दो क्वेश्चन 100% MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं और शब्द किस प्रकार के होते हैं और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी के शब्दों के जो वर्गीकरण होता है दोस्तों, उसके चार आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं? हिंदी के शब्दों का जो वर्गीकरण है दोस्तों, उसके चार आधार होते हैं। पहला आधार होता है दोस्तों उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। मतलब दोस्तों उत्पत्ति मतलब शब्दों की जब उत्पत्ति हुई, मतलब वो कहाँ से उत्पन्न हुए, और इतिहास मतलब बहुत पुराने समय के आधार पर। ठीक है, और दूसरा दोस्तों व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, मतलब दोस्तों वो किस प्रकार से उनकी रचना की गई है। ठीक है, उसके आधार पर। तीसरा है दोस्तों प्रयोग के आधार पर, और चौथा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब स्रोत और इतिहास के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि स्रोत या इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना 5 भेद होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये क्या होते हैं दोस्तों? इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रचना और बनावट के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों रूप और प्रयोग के आधार पर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी। ठीक है, क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं दोस्तों कि अर्थ के आधार पर कितने शब्द होते हैं। ठीक है, शब्द के कितने भेद हैं, रूप और प्रयोग के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखना। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं दोस्तों? याद रखना संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, मतलब संस्कृत के समान। मतलब संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दोस्तों अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य। कहने का मतलब दोस्तों आज जिस प्रकार से हम माता पिता बोलते हैं ना, ठीक है, तो ये शब्द दोस्तों आज से हजारों वर्ष पहले भी बोले जाते थे। जब इनकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई, जब इनका क्या हुआ? इनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों आज भी हम माता पिता ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तत्सम है, संस्कृत के समान जो बहुत पुराने समय से बोले जा रहे हैं। ठीक है, तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत शब्दों से विकृत होने वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या होता है दोस्तों? जैसे उज्ज्वल है, बहुत पहले उज्ज्वल उज्ज्वल कहते थे, लेकिन उसको क्या हुआ? धीरे धीरे दोस्तों उसका जैसे जैसे समय बदलता गया तो लोग क्या करने लगे? शब्दों को धीरे धीरे विकृत करने लगे। ठीक है, तो उज्ज्वल से आज उजला कहने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम सुना होगा दोस्तों आपने, तो कर्पूर कहते थे, आज कपूर कहने लगे उसको। ठीक है, जो जलाते हैं हम। हस्त कहते थे दोस्तों पहले हाथ को, लेकिन आज क्या कहने लगे? हाथ कहने लगे। ठीक है, तो ये होते हैं तद्भव, मतलब संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम और तद्भव शब्द से दोस्तों 100% एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप इनको। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज मतलब दोस्तों सिंपल बात करें तो देसी शब्द, मतलब दोस्तों जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलित हो गए। ठीक है, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलित होगा दोस्तों, उसको देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, लोटा, टांग। ठीक, टांग मतलब समझ रहे हैं ना, पैर को कहते हैं। लोटा मतलब समझ गए ना, जो पानी पीने का बर्तन होता है लोटा। ठीक है, गड़बड़ मतलब समझ गए होगे थैला। ये कोई शब्द नहीं है दोस्तों, लेकिन ये क्या हुआ? क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या देसी शब्द हैं। ठीक है, मतलब देहाती शब्द कह सकते हैं इनको एक प्रकार से। ठीक है, कौन से शब्द? देहाती शब्द या देशज शब्द जो होते हैं दोस्तों, ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलित होते हैं। ठीक है, विदेशज, विदेशज मतलब दोस्तों विदेशी शब्द है। अब विदेशी कौन कौन है? देखिए भारत में दोस्तों एक तो मुगलों ने शासन किया। ठीक है, मुगलों ने शासन किया, एक अंग्रेज भी आए। ठीक है, तो मुगल आए, अंग्रेज आए दोस्तों, तो क्या हुआ? ऐसे शब्द जो वो लोग यहाँ पर यूज करते थे भारत में, ठीक है, तो उनसे संपर्क होने के कारण क्या हुआ? वो शब्द यहीं पर प्रचलित हो गए। ठीक है, जैसे दोस्तों कंपनी, कंपनी शब्द जो है दोस्तों अंग्रेजों ने लाया। ऑर्डर, कैंप, क्रिकेट, तो ये सब क्या है? विदेशी शब्द हैं या विदेशज शब्द हैं। और किसके कारण आए हैं? विदेशी मूल के संपर्क के कारण यहाँ पर प्रचलित हुए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है दोस्तों संकर शब्द है। संकर मतलब क्या होता है आपको पता होगा, संकर किस्म की गेहूं सुना होगा आपने, ठीक, मतलब मिलने से या मिलाने से जो बनता है, ठीक है। तो दो विभिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मिल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों देखिए छायादार। छायादार दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, एक छाया से और एक दार से, ठीक है। छाया जो है संस्कृत का शब्द होता है, लेकिन दार किसका है, फारसी का। तो इन दोनों के मिल से क्या बनता है, छायादार, इसलिए क्या है, एक संकर शब्द है। एक शब्द और दोस्तों आपने देखा होगा रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में जो रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन गाड़ी किसका, हिंदी का शब्द है, लेकिन दोनों के मिलने से बन जाता है रेलगाड़ी। तो इस प्रकार के शब्दों को क्या कहा जाता है, संकर शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, देखिए रूढ़ शब्द दोस्तों जैसे जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके। उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पर अपन चावल लेते हैं, चावल को अगर अपन ऐसा करें चाव धन ला या चा धन वल, तो इनके कोई सार्थक खंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जैसे दिन का दी और ना हो जाएगा, लेकिन सार्थक खंड नहीं होते। घर का घा और रा हो जाएगा, सार्थक खंड कैसे होते हैं। उदाहरण दोस्तों विद्यालय लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, विद्यालय, ठीक है। तो विद्यालय क्या क्या होता है, विद्या धन आलय, ठीक है। विद्या धन आलय मतलब विद्या का घर विद्यालय, तो दोनों के यहाँ सार्थक खंड है। लेकिन रूढ़ शब्द में दोस्तों सार्थक खंड नहीं होते, इसलिए क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। वहीं यौगिक शब्द की बात करते हैं दोस्तों, तो जो शब्द जो होता है दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बनता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक मतलब समझ रहे हैं ना आप, क्या होता है, तत्व यौगिक मिश्रण पढ़े होंगे। तो यौगिक क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बनता है, दो या दो से अधिक चीजों से, ठीक है। तो दो शब्दों से मिलकर बनता है दोस्तों यौगिक शब्द है। जैसे विज्ञान में वी होता है प्लस ज्ञान, ठीक, तो इसके सार्थक खंड हो रहे हैं, ठीक है। विद्यालय में विद्यालय, राजपुत्र में राज का पुत्र या राजा का पुत्र, ठीक है। तो ये क्या है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। वही योगरूढ़ शब्द की बात करें दोस्तों, तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ठीक है, परंतु उनका अर्थ विशेष हो जाता है। जैसे दोस्तों पीताम्बर, पीताम्बर की बात करते हैं दोस्तों, तो भगवान कृष्ण की ओर हमारा ध्यान जाता है, ठीक है, क्योंकि पीले हैं वस्त्र जिसके। जलद, जल को देने वाला, जल को देने वाला कौन होता है, बादल। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, मतलब क्या, रावण। तो दोस्तों देखिए ये जो होते हैं क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं, मतलब दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनका एक विशेष अर्थ हो जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक के आधार पर क्या होता है, मूल शब्द का रूपांतर हो जाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा में मूल शब्द क्या है, लड़का है, ठीक है, लेकिन दोस्तों लिंग परिवर्तन करने पर क्या हो रहा है, लड़की हो गया, तो लड़की पढ़ रही है, ठीक है। इस प्रकार से लड़का दौड़ रहा है, तो लड़का दौड़ रहा है, जब इसको वचन परिवर्तन करेंगे दोस्तों तो लड़के दौड़ रहे हैं, क्या होता है, मूल शब्द का रूपांतर हो रहा है ना, लड़का का लड़के हो गया, लड़का का लड़की हो गया, ठीक, लिंग चेंज करने पे। और इस प्रकार से कारक को चेंज करेंगे दोस्तों, तो लड़के के लिए आमलाओ, तो लड़कों के लिए आमलाओ, ठीक है। इसमें कारक परिवर्तन हो रहा है, तो लड़कों, लड़के से क्या हो गया, लड़कों हो गया, ठीक है। अभिकारी शब्द की बात करें दोस्तों, तो जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है लिंग वचन कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे आज, मैं, और, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये अभिकारी शब्द कहलाते हैं। और याद रखना सभी प्रकार के अव्यय शब्द जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अविकारी शब्द होते हैं सभी प्रकार के अव्यय। चलिए अब देखिए दोस्तों, एकार्थी शब्द जो होते हैं केवल एक ही अर्थ निकलता है। जैसे मैं बोलूँ गंगा हो गया, पटना हो गया, राम हो गया, ठीक है, तो इनका क्या होता है, एक ही अर्थ निकलता है। अनेकार्थी में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि हार, हार का अर्थ क्या होता है, हार का अर्थ एक तो गले में पहनने वाला हार भी होता है, ठीक है, और पराजय भी होता है, मतलब हार भी होता है, ठीक है। तो एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो अनेकार्थी। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, जैसे आकाश का दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं। वहीं विलोम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों विपरीत अर्थ वाले, जैसे दिन का विलोम क्या होता है, रात होता है। अब चलिए यहां से दोस्तों हम शुरुआत करते हैं एमसीक्यू। 30-35 प्रश्न करेंगे दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ध्यान से देखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अभी मैंने बताया दोस्तों 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं, तो तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। और जो विकृत होकर आते हैं दोस्तों वो तद्भव कहलाते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो देखिए दोस्तों रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा, वाचनालय क्या क्या हो जाएगा, वाचन धन आलय, समतल का सम धन तल, विद्यालय का विद्या धन आलय। मतलब दोस्तों ये तीनों शब्द जो है इनका क्या हो रहा है, इनके जब हम खंड कर रहे हैं तो सार्थक खंड बन रहे हैं, लेकिन पशु का क्या हो जाएगा, पशु,
तो इसके खंड करेंगे दोस्तों तो किस प्रकार के कोई सार्थक खंड नहीं बनेगा। इसलिए क्या है, ये रूढ़ शब्द है। और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, मतलब रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ में क्या होता है, सार्थक खंड नहीं होते। यौगिक में क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बनता है। और योग रूढ़ में क्या होता है, उसका विशेष अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो पशु यहाँ पर हो जाएगा, रूढ़ शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द रूढ़, योग रूढ़ है। ठीक है, मतलब कह रहा है दोस्तों, शब्द या रचना के आधार पर बताइए दोस्तों कि कौन सा शब्द योग रूढ़ पूछ रहा है। योग रूढ़ क्या होता है दोस्तों, जिसका कोई विशेष अर्थ होता है। तो पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। जलज मतलब दोस्तों जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला कौन होता है, कमल होता है। ठीक है, इसलिए कौन हो जाएगा, शब्द रचना के आधार पर योग रूढ़ शब्द जलज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। परीक्षा शब्द किस वर्ग के अंतर्गत आता है, क्या किस वर्ग में आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, परीक्षा, देखिए परीक्षा जो आता है वो तत्सम में आता है। क्या होता है, परीक्षा जो होता है दोस्तों तत्सम में आता है। किस में आता है, तत्सम। क्यों, क्योंकि ये बहुत पहले से उपयोग किया जा रहा है, लेकिन आज के समय में इसको क्या बोलते हैं, परख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परीक्षा का प्रद्भव क्या हो गया, परख हो गया। ठीक है, तो परीक्षा तत्सम में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द कौन सा है बोल रहा है, जिसका मतलब कोई मतलब सार्थक खंड न हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, मल्ल, यज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका जलज, पंकज। ठीक है, और क्या है आपका, पंकज के बाद वैभव। ठीक है, तो मल्ल यज में देखिए दोस्तों रूढ़ शब्द कौन सा पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, मल्ल, यज, जलज, पंकज। ये जलज पंकज तो योग रूढ़ हो गए। ठीक है, वैभव और मलयज, इन दोनों में से अब आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि कौन सा शब्द रूढ़ शब्द होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर वैभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैभव इसका राइट आंसर होगा। क्यों, मलयज में मल प्लस यज। ठीक है, तो ये एक क्या हो जाए, सार्थक खंड हो गए, लेकिन वैभव में दोस्तों इसका कोई सार्थक खंड नहीं हो रहे हैं। ठीक, वे धन भव। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है। तो देखिए दोस्तों, मजिस्ट्रेट जो शब्द होता है ना, ठीक है, ये अंग्रेजी शब्द है प्रकार से, इसलिए ये क्या हुआ, विदेश से आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, विदेशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, मतलब देसी शब्द कौन सा है। तो लोटा, मैंने बताया था, लोटा, गड़बड़, थैला, इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं, देशज होते हैं, जो क्या होते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। दो शब्दों से मिलकर ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द पूछ रहा है, लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। तो देखिए दोस्तों, विद्यालय, विद्या और आलय से मिलकर बना है, मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए क्या हो जाएगा, विद्यालय क्या है, यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। याद रखना दोस्तों, सूक्ष्म अंतर मतलब समान अंतर। ठीक है, तो ये कहलाते हैं दोस्तों समानार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौगिक शब्द कौन सा है, पंकज। पंकज तो भाई ये आपका योग रूढ़ हो गया। पाठशाला, ये यौगिक है। ठीक है, क्या है, पाठशाला कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। ठीक, दिन कैसा हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, और जलज कैसा हो जाएगा, ये भी योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो पाठशाला कैसा है, यहाँ पर यौगिक शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि संकर है, बताइए भाई। तो विभावरी याद रखना दोस्तों, विभावरी तत्सम है। क्या है, तत्सम शब्द होता है विभावरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक है, पीला, घुड़सवार, लंबोदर। मैंने बताया था ना, लंबा उदर जिसका बर्ताव भगवान श्री गणेश, ये क्या हो रहा है, विशेष अर्थ की हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इसमें गोधूम जो होता है, क्या होता है, गोधूम जो होता है दोस्तों, ये कौन सा, तत्सम है। ठीक है, गोधूम, इसे गेहूं कहते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, मतलब बाद में जो बना विकृत होकर, उसका तद्भव शब्द कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों, मुंह। मुंह क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है। ठीक है, बाकी सब क्या है, बाकी शब्द कोई उसमें तद्भव नहीं है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, मैंने बताया था, सार्थक खंड हो सके मतलब यौगिक क्या होते हैं, यौगिक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, देसी शब्द नहीं है पूछ रहा है। ढिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। तो पुष्कर जो है दोस्तों ये देशज नहीं है, बाकी ढिबरी, पगड़ी, ढोर ये क्या है, सब देसी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, देशज, देसी शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वकील किस भाषा का शब्द है भाई? तो वकील याद रखना दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द होता है? अरबी भाषी का शब्द होता है वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय दोस्तों याद रखना चाय चीनी, ठीक, चाय चीनी, ठीक, चाय चीनी भाषा का शब्द है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना स्टेशन जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द होता है? अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। संकर शब्द का अर्थ है? तो याद रखना दोस्तों संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है? तो संकर शब्द है। रेल अंग्रेजी का, ठीक, गाड़ी हिंदी का, क्या बन गया? संकर शब्द बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बानर का तद्भव रूप क्या होता है? तो बानर का तद्भव रूप क्या होता है भाई? याद रखना बानर का तद्भव रूप होता है बंदर। क्या होता है? बनेदर, बंदर हो जो है बानर का तद्भव रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दर्शन का तद्भव क्या होता है? तो दर्शन का तद्भव हो गया दोस्तों दर्शन, दर्शन, ठीक है, इस दर्शन को ऐसा लिख देते हैं तो क्या हो गया? ये हो गया इसका तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए दोस्तों तत्सम पूछ रहा है, मतलब क्या? संस्कृत के समान है। तो याद रखना दोस्तों उद्गम, ठीक, उद्गम, उद्गम जो है दोस्तों ये क्या है? तत्सम शब्द है, बाकी क्षेत्र का खेत हो जाता है। ठीक है, ये सब तद्भव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपील शब्द कैसा है? तो याद रखना दोस्तों अपील शब्द कैसा है? ये विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशज, विदेश से आया हुआ है अपील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही शब्द है। ठीक है, मगही शब्द जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव है, मतलब संस्कृत से विकृत होकर बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि शब्द है। तो संधि जो है दोस्तों तत्सम शब्द है। कैसा है? संस्कृत के समान है संधि। लोटा शब्द है। लोटा कैसा है? देशज, मतलब क्या है? देसी शब्द है, गांव देहात का शब्द है। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? तो याद रखना दोस्तों कमल भी क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसको किसी प्रकार के कोई सार्थक खंड नहीं होंगे। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाकशाला दोस्तों याद रखना पाक धनशाला, ये यौगिक हो जाएगा। ठीक, पाकशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन किस प्रकार का शब्द है? योगी रूढ़ है। दस है आनंद, जिसके मतलब रावण, मतलब योग रूढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्सम शब्द है। क्या पूछ रहा है? अनजान, सच, पत्ता और आपका घोटक। तो क्या है दोस्तों इसमें से? क्या पूछ रहा है? तत्सम शब्द पूछ रहा है। बताइए तत्सम शब्द क्या आंसर हो जाएगा भाई? तत्सम शब्द मैंने बता दिया कितने बार की? संस्कृत के समान। तो घोटक दोस्तों याद रखना क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा होता है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। तो तुर्की भाषा का शब्द जो शब्द है दोस्तों वो है कैंची। क्या है? कैंची जो है दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द है बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। कौन सा पूछ रहा है? तत्सम, मतलब संस्कृत के समान। तो याद रखना दोस्तों वर्षा जो है यहाँ पर क्या है? तत्सम है। ठीक, तो दोस्तों ये थे तत्सम, तद्भव और शब्द भेद से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, आपको तत्सम और तद्भव शब्द की प्रैक्टिस किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तत्सम तद्भव शब्द की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यदि क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।